लोग मंगरू के यहाँ मछलियाँ खरीदने के लिए खचाखच भीड़ जमाए खड़े थे। अरे मछली ले ले रे मछली। अरे भैया ए बाबू और ताजी ताजी मछलियाँ ये गडैया ये रेहू मछली है। बोलो भैया बोल रहे बोल। ग्राहक पानी में चल रही एक बड़ी सी मछली कटवाने के लिए चुनता है। भैया ये वाली मछली तोलना। नहीं ये नहीं, ये वाली। हाँ ये हाँ। ये जमाइला, ये एक मछली तो 2 किलो से ज्यादा की है रे भैया। वैसे तो 2 किलो के 800 बनता है, लेकिन 700 लग जाएगा। खरीदना है तो बढ़िया गूदेदार वाला पीस कटेगा भैया। बोलो खरीदना है क्या? भाई मछली तो देखने से 2 किलो की लग भी नहीं रही। तुम्हारे तराजू का नाप जोक तो सही है भैया। ये जमाइला, ये बिल्कुल सही है रे मेरा तराजू। भैया मछुआरा हूँ मैं रोज मछली बेचता है रे। मुझे अच्छे से अंदाजा है कि कौन सी मछली कितने किलो की होगी। अब बोलो काट दो क्या? सुबह सुबह एकदम ताजा पकड़ के लाया रे, किसी और मछली वाले के पास नहीं मिलेगी है। चलो भैया कर ही दो, फिर कर दो। असल में लालची मंगरू ग्राहक के साथ झोल करके मछली बेच रहा था। वही मदन ईमानदारी से मछली बेचता है। अरे ये मंगरू भोले भाले ग्राहकों के साथ कितना घपलेबाजी करता है। ग्राहकों को मछली भी कम जोक के देता है, पैसे भी आड़ा टेढ़ा करता है। आजकल तो बेईमानी का ही जमाना चल रहा है, ईमानदारी से कोई रोजी रोटी नहीं कमाता। बेचारा गरीब मछुआरा मंगरू के यहाँ मछली खरीदने वालों की खचाखच भीड़ जमी देख आस लगाकर बैठा था कि कोई तो उससे भी मछली खरीदेगा। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी पोथी मछली। अरे भैया ले जाओ भैया। अरे भैया ले जाओ 50 रुपए में सारी मछलियाँ ले जाओ। काफी देर के बाद एक कंजूस ग्राहक उसके पास मछली खरीदने के लिए आया। क्या भाव लगाई छोटी वाली मछली? साहब 50 रुपए में सारी मछली ले लो, आधी किलो से ज्यादा है। पर देखने से तो पाव भर की ही मछली लग रही है, और बाकी मछली वाले तो छोटी वाली मछली 20-30 रुपए किलो बेच रहे भाई। साहब बाकी मछली वाले एकदम गली गली सी मछली बेच रहे हैं, उनकी मछलियों पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। मैं आपको एकदम ताजा पानी की चलती हुई मछलियां दे रहा हूँ। थोड़ी ही मछली है, ले लीजिए, वरना जाकर खरीद लो उनसे चाहे मर्जी। सुनकर ग्राहक आगे बढ़ने लगा। बेचारा गरीब मछुआरा संकोच में पड़ गया कि अगर कोई दूसरा ग्राहक उसकी मछलियां खरीदने नहीं आया तो आज उसके घर में एक टाइम की भी रोटी नहीं पकेगी। भाग्य का मारा मछुआरा बेचारा मरता क्या न करता। अरे साहब, अरे सुनिए साहब, सुनिए, चलिए आप 30 रुपए में खरीद लीजिए, ले जाइए आप। हाँ चलो दे दो भाई, दे दो। अरे भैया पापी पेट का सवाल है, 2-4 मछली रखना और अपने खातिर निकाल लेता हूँ। मछुआरा 2-4 मछली निकाल कर बाकी तौलने लगता है। तभी ग्राहक कंजूसी से कुड़कुड़ा पड़ा। अरे वो 2-4 मछली क्यों निकाल ली, उसे भी तौल दे। हाँ देता हूँ सेठ, लो ये भी ले जाओ। पैसे लेकर मछुआरा घर चल पड़ा। तभी एक समृद्ध घर के आगे से गुजरते हुए स्वादिष्ट भोजन की महक उसके नाक में पड़ी। आहा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है कोई घी में चुपड़ के पूरी पकवान बना रहा है। आहा, पर मुझ गरीब मछुआरे के भाग्य में तो पूरी पकवान खाना लिखा ही नहीं है। आज फिर नून रोटी खाकर पेट भरना पड़ेगा। देखते ही देखते जोरों की बरसात शुरू हो गई। मछुआरा बनिए की दुकान पर आता है। वहां खड़े लोग उसे देखते ही मुंह भींच लेते हैं। इस मछुआरे के शरीर से कितनी गंदी मछली की महक आ रही है। अरे ओ मदन, चल फुट यहाँ से, तेरे चलते मेरे ग्राहक खड़क जाएंगे, चल। अरे लाला तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मछली मारने वाला इंसान नहीं अछूत होता है। थोड़ा सा आटा कर दो, चला जाऊंगा। अरे नकद पैसे लेकर आया होगा तभी आटा दूंगा। हाँ उधार बाकी का कोई झमेला नहीं है, समझे। अरे नकद रुपए लेकर आया हूँ लाला, 30 रुपए का आटा कर दो। हैं?
और जो पिछला 20 रुपया बाकी लगा रखा है वो पैसे कौन देगा? ऐसा करो 20 रुपए काट लो, 10 का आटा दे दो। खड़ूस बनिया 20 रुपए काट कर 10 रुपए में एक मुट्ठी आटा देता है। मदन आटा लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाता है, जहां बारिश के चलते उसकी झोपड़ी जगह जगह से चू रही थी। घर में घनघोर गरीबी और अनाज का अभाव चूल्हे और बर्तनों में दिख रहा था, जिनमें अन्न का एक दाना भी नहीं था। रत्ना, जिसका चेहरा भूख के मारे मुरझा चुका था, बोली, अजी तुम आ गए। देखो ना, हमारी झोपड़ी फिर से चूने लग गई है। राम जी भी सुबह से बरस रहे हैं, कहीं हमारी झोपड़ी उजड़ न जाए, वरना कहाँ जाएंगे। इस सावन भादों का दिन भी ना बड़ी आफत मचाता है। रत्ना, दोष मौसम का नहीं है, बल्कि हमारे गरीब भाग्य का है। मैं तो था ही गरीब, मुझसे शादी करके तुम्हारी भी किस्मत फूट गई। तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ता है, कितना दुख झेलना पड़ता है। अजी रोते क्यों हो? देखना, एक दिन हमारा गरीब भाग्य भी बदलेगा। बस थोड़े समय का दुख और काटना है। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं रोटी बनाती हूँ। रत्ना थोड़े से आटे में ही अपने और मछुआरे के लिए रोटियां बनाती है, जिसमें केवल 2 रोटी बनती हैं, और वो दोनों रोटियां पति को परोस देती है। जी ये लो, गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी बनाई है, खा लो। तुम अपनी थाली भी लगा लो, इकट्ठे बैठकर खाएंगे। मैं तो तुम्हारे आने से पहले ही खा चुकी थी, ये रोटियां तुम खा लो। रत्ना की बोली में हिचकिचाहट झलकते देखकर मछुआरा जान जाता है कि और रोटी नहीं है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं ज्यादा और खा सकूं, इसीलिए तुम अपना पेट काट रही थी। भगवान भी कितने गरीबी भरे दिन दिखा रहे हैं मुझको। चलो, जो है जितना है इसी में मिल बांट कर खाते हैं। आओ। अपने हाथों से निवाला बनाकर वो रत्ना को खिलाता है। रत्ना उसे बताती है कि वो गर्भवती है। मछुआरा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ, पर अभी तक तो किसी तरह आधा पेट खाकर दोनों रह जाते थे। पर बच्चे का सोचकर उस रात गरीब मछुआरे की आंख से नींद जैसे ओझल हो गई। बिछौने पर पड़ा पड़ा वो सोचता रहा, अरे रत्ना पेट से है। अब कल से मैं सूरज की किरण फूटने से पहले नदी पर जाऊंगा, ताकि ज्यादा मछली मार सकूं। मछुआरा रात भर सुबह होने की बाट जोहता है और पहली भोर होते ही बिछौने से उठ खड़ा होकर जाल ले लेता है। रत्ना, अरे ओ रत्ना, अरे सोई रहो। सुनो, किवाड़ बंद कर लो, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। अच्छा। रत्ना झट से उठी। बाहर मौसम खराब हो रखा था, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। रह रह कर खूब तेज बादल गरज रहे थे। अजी इतनी बारिश हो रही है, नदी तो पूरी भर गई होगी, आज मत जाओ। अरे रत्ना, अगर बारिश देखूंगा तो हम दोनों का पेट कैसे भरेगा? और तुम फिर गर्भवती भी हो, तुम्हारा भूखा रहना ऐसे में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो मुझे जाने दो। इतना बोलकर मछुआरा जाल लेकर बरसात में भीगते हुए नदी पर आ गया, जहां नदी का पानी उफान मार रहा था। नदी देखने में बहुत भयानक लग रही थी। अरे अरे बाप रे, हे प्रभु, नदी में तो बहुत ज्यादा पानी भर गया है। लेकिन यही सही मौका है अपना भाग्य आजमाने का। आज तो इतने पानी में खूब सारी मछलियां मिलेंगी। हाँ। मछुआरा नाव खेकर नदी की गहराई में आ गया, जहां नदी में बड़ी बड़ी मछलियां भरी हुई थीं। उन्हें देख मछुआरा बड़ा खुश हुआ। अरे वाह, आज तो नदी में लबालब मछलियां भरी हुई हैं। बस लगता है आज भाग्य मेरे साथ है। हाँ। कहते हुए मछुआरे ने जल्दी से जाल डाला और ढेरों मछलियां जाल में फंस गईं। मछलियों के भरने से जाल अब फटने को हो चुका था। अरे आज तो पूरा जाल बड़ी बड़ी मछलियों से खचाखच भर गया है। आज तो अच्छी आमदनी होगी। हाँ, इस बार मैं अपनी झोपड़ी पक्की कर लूंगा। हाँ, और घर में अनाज भी भरवा दूंगा। हाँ, हे प्रभु धन्यवाद। खुशी से मछुआरे ने जैसे ही जाल नाव में खींचा तो जाल फट गया, सारी मछलियां निकल गईं।
बड़ी मुश्किल से एक बड़ी सी मछली उसके जाल में बच गई, जिसे उसने नाव में रख लिया। अरे 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 तेरे की, अरे अरे ये क्या हो गया? अरे जाने कैसा भाग्य है, जाने कैसा भाग्य है। कभी भी मुट्ठी भर से ज्यादा मछली मार ही नहीं पाता हूँ। जाल ही फट गया। पर चलो चलो कोई बात नहीं, एक बड़ी सी मछली तो बच गई। इसमें मेरा और रत्ना का भरण पोषण का गुजारा तो हो ही जाएगा। मदन नाव को खे कर किनारे पर चल दिया। तभी एक आवाज आई, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मदन ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई न दिखा। दोबारा वही आवाज आई, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ। अरे कौन हो तुम? सामने आओ, कौन बोल रहा है? इधर देखो, मैं हूँ यहाँ तुम्हारी नाव में। मछुआरे ने देखा कि जाल में फंसी बड़ी सी मछली छटपटा रही थी। वो आश्चर्य करने लगा। अरे क्या क्या ये सच है? ये सच में तुम्हारी आवाज थी? तुम मछली होकर बोल कैसे सकती हो? देखो, मैं गर्भवती हूँ, मुझे मारकर मत खाओ, मुझे इस नदी में जाने दो ना। गरीब मछुआरे का मन मोह से भर गया, लेकिन ये सोचकर वो संकोच में पड़ गया कि यदि वो मछली को छोड़ देगा तो अपनी गर्भवती पत्नी की भूख कैसे मिटाएगा। देखो देखो, मैंने बहुत मेहनत से तुम्हें पकड़ा है। अगर मैं तुमको छोड़ दूंगा तो भाग्य का मारा मैं गरीब मछुआरा अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? वो पेट से है। तुम चिंता मत करो, केवल कुशल से अपने घर चले जाओ। तुम्हारे घर में आज के बाद अन्न वस्तु की कोई कमी न रहेगी। मदन ने मछली की बात मानकर मछली को नदी में छोड़कर और अपनी झोपड़ी में जाकर देखा, वहाँ अनाज ही अनाज भरा हुआ था। उसकी पत्नी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना रही थी, जिसकी खुशबू से उसकी झोपड़ी भर चुकी थी। अरे रत्ना, सुनो, ये सब किसने भिजवाया? अजी, एक आदमी ये अनाज छोड़ गया, बोल रहा था कि तुमने भिजवाया है। मेरा तो पूरी पकवान खाने का मन तरस रहा था, सोचा कि बना दूं, तुम भी हाथ मुंह धो लो। मछुआरे को आस भी नहीं थी कि उस मछली का दावा सच हो चुका था। कुछ ही देर में रत्ना पकवान परोसती है। दोनों ने भर पेट खाना खाया। बरसों से आधा पेट खा खा कर रह गए, आज भाग्य से पेट भरकर खाना खाया है। वो भी इतने मिठास भरे पूरी पकवान। अजी, वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा अनाज मोल लेने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? आज मछली ज्यादा बेची क्या? रत्ना के इतना पूछने पर मछुआरे ने सीधे मन से उसे सच सच कह सुनाया, जिसे सुनकर उसकी आंखें फटी रह गईं। अजी, तुमने उस मछली को छोड़ा ही क्यों, जिसके कहने पर हमारे घर में अनाज ही अनाज भर गया? उसे हमारे रहने के लिए पक्का घर भी मांग लेते ना, मेरे लिए थोड़ा सोने के जेवर भी मांग लेते। भाग्य बदलने वाली मछली थी वो, जाओ जाकर उसे लेके आओ। रत्ना की बातों में लालच भरा देखकर मदन एक बार फिर नदी पर आकर मछली को पुकारने लगा। अरे मछली रानी, अरे मछली रानी, अरे कहाँ हो तुम? अरे कोई है? अरे सुन रही हो? मछुआरे के प्यार से पुकारने पर मछली पानी से बाहर निकल आई। हाँ कहो प्यारे मछुआरे, इस बार तुम्हारी पत्नी ने क्या मांगा? तो तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी पत्नी ने मुझे भेजा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच या स्वार्थ नहीं है, वरना अगर मैं किसी कसाई मछुआरे के हाथ लग गई होती तो वो मेरे प्राण ले लेता। पर तुम अच्छे हो, क्या चाहिए कहो? प्यारी मछली, मैं पहले से ही गरीब हूँ। किसी तरह अपनी पत्नी के साथ गरीबी में रूखा सूखा खाकर काट रहा हूँ, पर रहने के लिए एक अच्छा घर दे देती तो मेरी पत्नी ने भी जीवन भर कोई सुख नहीं देखा, उसकी ख्वाहिश को भी पूरा कर दो।
जरूर प्यारे मछुआरे, जाओ, जो कुछ तुमने मांगा वो हो जाएगा। मछुआरा दोबारा घर लौटा और इस बार उसकी मिट्टी की झोपड़ी की जगह पर एक पक्का आलीशान मकान बना हुआ था। तभी अंदर से मखमली महंगी साड़ी और खरे सोने के गहने में सजी उसकी पत्नी बाहर आई। अजी देखो, ये साड़ी और खरे सोने के गहने कितने जच रहे हैं मुझ पर। मैंने कहा था ना, हमारा गरीब भाग्य भी एक दिन बदलेगा। अरे अरे हाँ रत्ना, उस जादुई मछली की दया से हमारा कष्ट भरा जीवन खुशी में बदल गया। हाँ। अगले दिन मछुआरा तड़के भोर को उठकर नदी पर चल दिया। अरे रत्ना, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। अच्छा अजी, मगर अब तुमको मछली मारने की क्या जरूरत है? अब तो हमारे पास इतना धन है कि बैठकर भी खा सकते हैं। रत्ना, भगवान ने मेरा भाग्य अवश्य बदल दिया है, लेकिन मैं मछुआरा हूँ और मछली बेचना मेरा पेशा है। कहकर मछुआरा नदी पर आ गया और जाल डालते ही मछलियां भर भर कर फंस गईं। वहीं मंगरू के जाल में कूड़ा करकट निकला। ये चमाइला, ये मैंने यहाँ रात भर से जाला लगा रखा है रे, और अभी तक एक घोंगा नहीं फंसा रे इसमें। और ये मदन जो है, ये भर भर के मछली मार रहा है रे। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। जलनखोर मंगरू मदन का पक्का घर और अच्छा खाना पहनावा देखकर जल गया और एक दिन वो जलन में मदन से सब पूछ लेता है। ये तेरी इतनी सफलता का राज क्या रे? जरा मुझको भी तो बोल। अरे मंगरू भाई, एक दिन पानी में मुझे एक जादुई मछली मिली और उसके बाद से देखो मेरी किस्मत ही बदल गई। हाँ। ये क्या कह रहे रे? सच में क्या है? कहीं तू मुझे पागल तो नहीं बना रहे रे? अरे हाँ मेरे दोस्त, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो। ये तब तो अच्छा फंड है रे। इस मछुआरे को उस जादुई मछली ने माला माल किया है ना। अगर वो जादुई मछली मेरे हाथ लग गई तो समझो मैं माला माल हो गया रे। लालची मंगरू नाव लेकर नदी की गहराई में जाकर जाल डालता है। जहां मूसलाधार बारिश हो रही थी, तब मंगरू नदी में जाल डालता है। आज तो मैं भी उसी मदन की तरह माला माल होके जाऊंगा। ये जमाइला, अब तो मजा आएगा रे। थोड़ी देर बाद ये जाल भारी सा लग रहा है। लगता है वही जादुई मछली फंस गई है। मंगरू ने जैसे ही जाल खींचा तो जाल में एक खतरनाक मोटा मगरमच्छ था। ये जमाइला, ये तो मोटा मगरमच्छ फंस गया रे मेरे जाल में। ये अब तो मैं गया रे। ये देवा, अब तो मैं चला गया रे। ये बचाओ, कोई बचाओ मुझे। ये देवा। नदी का बहाव हिलोरे मारने लगा और उसी के साथ मंगरू नदी में गिर जाता है। दुरट, ये देवा, ये देवा, ये मगरमच्छ है। कोई मुझे बचाओ रे। ये बचाओ मुझे, बचाओ मुझे रे। इसी के साथ मंगरू नदी में गिर जाता है और अपनी जान गंवा देता है।